स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का अगला वीडियो लेकर आए। सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, देन वी हैव डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ फॉर द लेंस कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो वी हैव डिड सम न्यूमेरिकल्स, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक क्वेश्चन के साथ। तो क्या क्वेश्चन है? लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक आपको याद होगा इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था लेंस मेकर का एक एप्लीकेशन था, जहाँ पर मैंने बोला था कि जब हम लोग किसी भी लेंस को किसी पानी में अगर इमर्स्ड कर देंगे देन हाउ द फोकल लेंथ विल चेंज। तो यहाँ पर पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1.33, राइट, एंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल इंक्रीज। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था, so that you can watch the video of lens maker formula application part, so there you will get to know about this focal length का कैलकुलेशन। तो इसका अगर उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो गया कंपेयर टू द लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो क्या होगा, देन इसका ऑपोजिट होगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल डिक्रीज। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। So this you can see that a concave lens of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65. So what will be the nature of the lens? तो ये लेंस कौन सा था, कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज मच लेस कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन विच इट इज इमर्स्ड। तो मैंने अभी बोला था कि जब हम लोग लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोटा लेते कंपेयर टू द मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, द फोकल लेंथ विल डिक्रीज। और फोकल लेंथ कम होने का मीनिंग क्या है, मतलब दैट लेंस विल बी मोर कन्वर्जिंग इन नेचर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द कॉन्केव लेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका रीज़न। सो वाई इट विल बी कन्वर्जिंग, बिकॉज इसका जो फोकल लेंथ है दैट विल डिक्रीज। क्यों फोकल लेंथ कम होगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज लेस देन refractive index of the medium on which it has been immersed, right? So the lens का जो focal length है that will decrease, and as the focal length decreases the lens will be more converging. तो ये focal length decrease होने का बात मैंने previous video में भी बोला था in the power of the lens. So there you can see that in case of thicker lens the ray of light will be bended quickly, right, compared to the thinner lens. तो थिकर लेंस में क्या होते हैं, द बैंडिंग बहुत जल्दी होती है, तो इसके कारण फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसका कन्वर्जिंग नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसका पावर बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब कॉन्केव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन विच इट हैज़ बीन इमर्स्ड, देन लेंस का जो नेचर होगा दैट विल बी मोर कन्वर्जिंग, मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए आगे बढ़ते। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, सो दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। इस टॉपिक से यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर 3 तरीके का इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने वाले। पहला होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, देन इट विल बी कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन इट विल बी टेलीस्कोप। सो सिंपल और कॉम्पाउंड में क्या डिफरेंस होते हैं, सिंपल में सिंगल लेंस होगा, कॉम्पाउंड में 2 तरीके का लेंस होते हैं, एक होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, आईपीस। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, देन विल गो टू कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। सो लेट अस स्टार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एनी टाइनी ऑब्जेक्ट। किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे बड़ा करके देखना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। So that is the simple microscope is basically an optical instrument with which we can see the magnified image of any tiny object. तो यहाँ पर मैंने इसको समझने के लिए पहले मैंने एक फिगर बनाया, जहाँ पर
we can see that object is placed at the least distance of distinction. ये कौन सा distance होता है? ये वो distance है जहाँ पर we can see the object clearly. That means the object will not put any kind of strain on our eye. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर में लेके जाते हैं कंपेयर टू कैपिटल डी, देन क्या होगा? इट विल कॉज ए स्ट्रेन इन आवर आई. एंड सिमिलरली इफ वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट मच क्लोजर, देन ऑल्सो इट विल पुट सम स्ट्रेन इन आवर आई. लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, इफ यू पुट द ऑब्जेक्ट एट कैपिटल डी, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, तो क्या होगा? देन इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन इन आवर आई. तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है? सो दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट वी लर्नड इन क्लास 10. In the second figure you can see that here we have made the angle alpha. तो ये अल्फा कौन सा एंगल है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. तो यहाँ पर you can see that tan alpha कितना आ जाएगा? यहाँ से tan alpha will become h by d because h is the perpendicular distance and d is the base. तो यहाँ से मैंने tan alpha कैलकुलेट किया, so that is equal to h by d. and for small angle approximation tan alpha will be how much? alpha. तो alpha कितना हो गया? h by capital D. अब देखते हैं अगर हम लोग लेंस यूज करते हैं बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट, देन हाउ द एंगल विल चेंज. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस में पुट कर देंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर. then what is the angle subtended by the object? This time the angle subtended is given by beta. So the beta is the angle subtended by the object on the eye in the presence of the lens. तो लेंस का प्रेजेंस में कौन सा एंगल बना रहे? बीटा एंगल. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई इन द प्रेजेंस ऑफ द लेंस to that of the angle subtended by the object on the eye without any kind of lens. तो जब लेंस नहीं था देन कौन सा एंगल बना रहा था? अल्फा. और जब लेंस आ गया देन कौन सा एंगल बना रहे? बीटा एंगल. सो मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट विल बी सिंपली बीटा बाई अल्फा. तो इस डायग्राम से यू कैन सी दैट टेन बीटा कितना आएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू एच बाई एफ होगा बिकॉज एफ इज द फोकल लेंथ. तो यहाँ से एच बाई एफ आ गया. सो बीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू एच बाई एफ, राइट. तो अगर हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला में पुट कर देंगे बीटा और अल्फा का वैल्यू, देन व्हाट विल गेट? सो अल्फा कितना था? सो अल्फा आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इज इक्वल टू एच बाई डी, जो हम लोग प्रीवियसली डिराइव किया था. सो देन इफ यू पुट इट हियर, देन इसका जो वैल्यू आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन का व्हेन इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द नॉर्मल एडजस्टमेंट. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट वो कंडीशन होते हैं जहाँ पर इमेज कहाँ पर बनते हैं? इन्फिनिटी पर. तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए. नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब द पोजिशन वेयर द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. तो क्या होगा इसका वैल्यू? सो दैट इज इक्वल टू, यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय बीटा बाय अल्फा. तो अगर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे then here you get the answer. So h by f divided by कितना होगा? h by d. so यहाँ से एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? so that will come out capital D by f, right. so this is the formula for angular magnification for normal adjustment. so normal adjustment के लिए क्या था formula? so that is given by m is equal to beta by alpha, and if we put the value of beta and alpha then we get कितना? D by f. so D is the least distance of distinction and f क्या होते? f is the focal length, right. so this is the calculation of angular magnification for the normal adjustment condition. so I think you have understood how to calculate this angular magnification. very important derivation है एग्जाम के लिए. तो नेक्स्ट हम लोग चलते इमेज एट द नियर पॉइंट. तो अब दूसरा कंडीशन क्या है? जब इमेज कहाँ पर बनेगा? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन. So here you can see that object has been placed between the focus and the optical center. तो इमेज का नेचर कैसे होगा? वर्चुअल इमेज होगा एंड इरेक्ट बनेगा. एंड उसका साइज कैसे होगा? मैग्नीफाइड होगा साइज. तो अब इस डायग्राम से tan बीटा कितना आएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू h बाई डी हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से tan बीटा कितना आ जाएगा? सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर h दे दिया मैंने, और ये जो डिस्टेंस है
object distance that is given by, say, let us take this as u naught, right? U naught is the object distance. That means the distance between the object and the optical center, and h is the height of the object. So tan beta कितना आएगा? Tan beta will be h by u naught. So here you can see tan beta equal to h by u naught. So beta will be how much? H by u naught for small angle approximation. So यहाँ पर magnification का formula क्या आएगा? That is equal to beta by alpha. So that will be how much? D by u naught. नाउ यूजिंग लेंस इक्वेशन, तो यहाँ पर मैंने लेंस इक्वेशन क्यों अप्लाई किया? बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यू नॉट इज वेरिएबल, यू नॉट कैन बी चेंज, राइट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। तो मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नोन टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि फोकल लेंथ, कैपिटल डी, तो ये सब टर्म्स में वी हैव टू एक्सप्रेस द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. So now in order to express magnification formula in terms of focal length and capital D, we have to apply the lens equation. तो यहाँ पर मैंने लेंस इक्वेशन अप्लाई किया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो v क्या है यहाँ पर? v इज इक्वल टू माइनस डी एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय माइनस u नॉट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. सो 1/f कितना हो जाएगा? सो दैट विल कम आउट माइनस 1/d प्लस 1/u नॉट. We have say both side, if we multiply by capital D, then how much we get? D by u naught equal to 1 plus D by f. So यहाँ पर मुझे known terms में मिल गया formula, so that is equal to 1 plus D by f, right? So now if we substitute in the magnification, then we get like this, m equal to 1 plus D by f. ये कौन सा condition था? This is the condition for the near point when the image is obtained at capital D. तो अब तो ये हो गया कैलकुलेशन. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप से तो काम अच्छा चल रहा था, लेकिन व्हाई वी नीड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन दैट इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू डी बाई एफ, राइट. तो यहाँ पर अगर हम लोग फोकल लेंथ को कम कर देंगे, देन मैग्निफिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा. लेकिन फोकल लेंथ को कितना कम करेंगे? सो फोकल लेंथ का एक पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं, बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट डिक्रीज द फोकल लेंथ. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. इसको हम लोग ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते. अप टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ओनली वी कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन. तो अगर बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे देखना पड़ेगा मैग्नीफाइड इमेज, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज़ कांस्टेंट. तो इसी कारण से वी नीड द कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप. तो कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं? देयर आर टू लेंस फॉर विच द मैग्निफिकेशन विल गेट मल्टीप्लाइड. आइए देखते कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप. So this is the compound microscope in which there are two lens. One is known as objective, जो ऑब्जेक्ट के सामने होते हैं, एंड दूसरा क्या है? आई पीस, जो आई के सामने होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ विल बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. मतलब यहाँ पर आई पीस का एपर्चर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस. तो इसका रे डायग्राम देख लेते. दिस इज द रे डायग्राम. सो हियर यू कैन सी दैट ए बी इज द ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज कहाँ पर बनेगा? ए डैश बी डैश. कैसा इमेज बनेगा? सो दैट विल बी रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस लेंस, जो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में भी पढ़ा था. ए डैश बी डैश विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर विच लेंस? आई पीस लेंस. तो इसका इमेज कहाँ पर ऑब्टेन होगा? सो दैट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश. So that the nature of the lens will be virtual and erect, as you can see in the diagram, right? So compound microscope का जो final image बनते हैं, उसका nature कैसे होते हैं? That is virtual image and erect image, and this is obtained by using the eyepiece lens, right? So I think you have understood this ray diagram. तो आइए इसका कैलकुलेशन देखते. पहले हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकालने वाले. सो एम इज इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा, जो हम लोग पहले भी यूज़ किया था. तो टेन बीटा यहाँ से कितना होगा? सो हियर यू कैन सी दैट एंगल बीटा एंड अल्फा एंगल. सो बीटा क्या था? इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. तो यहाँ पर बीटा को कैसे लिखा जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना होगा? ए डबल डैश सी टू. यहाँ पर सी टू इज़ द
optical center of eyepiece lens and C1 is the optical center of for objective lens. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा tan बीटा कितना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई a डबल डैश C2। तो यहाँ पर आ गया, एंड tan अल्फा कितना हो जाएगा, सो tan अल्फा के लिए मैंने फाइनल इमेज को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम ए डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना होगा ए डबल डैश C2, सो दैट विल बी द tan अल्फा। एंड यहाँ पर एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज द फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ इज द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस। So here we have put the value and we have got the magnification. Then if we put it like this, then we get like this a double dash b double dash divided by कितना आ जाएगा a b। Now we have done one modification, यहाँ पर क्या modification किया, a dash b dash को multiply किया and divide कर दिया, तो यहाँ से a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई a डैश b डैश, ये क्या है, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस लेंस। एंड सिमिलरली a डैश b डैश बाई ए बी इज द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर मैंने मैग्निफिकेशन को क्या लिखा है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। So for the eyepiece lens, here you can see that height of the image is given by a double dash b double dash and height of the object is given by a dash b dash। And similarly for the objective lens, height of the image कौन सा होगा, a dash b dash and height of the object for the objective lens is a b। तो उसी कारण से यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर a dash b dash by a b is the magnification for objective lens and a double dash b double dash by a dash b dash is the magnification for which lens, eyepiece lens। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस लेंस एंड मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही मैग्निफिकेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय मल्टीपल टाइम्स। So यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया मैग्निफिकेशन, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग compound microscope over simple microscope। नाउ फॉर द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर इमेज कहाँ पर ऑप्टेन होगा, इन्फिनिटी पर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। तो एम नॉट क्या था, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, दैट कैन बी रिटन एज वी नॉट बाई यू नॉट। यू नॉट इज नेगेटिव बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंड एम ई क्या था, यहाँ पर जो एम ई है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको, आई पीस का लेंस, दिस विल एक्ट एस, किसकी तरीके से एक्ट करेगा, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, दिस आई पीस विल एक्ट सिंपली लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, बिकॉज जो डायग्राम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर दिस विद द सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। देयर विल फाइंड एज इट इज दैट आईपीस विल बी एक्टिंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया था मैग्निफिकेशन का, वी कैन अप्लाई इट हियर। सो यहाँ पर वी हैव अप्लाइड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या था फॉर्मूला, डी बाई एफ ई, सो वी हैव सिंपली अप्लाइड हियर। सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, सो दैट इज इक्वल टू minus v naught by u naught multiplied by d by fe। Similarly for the near point, when image is obtained at capital D, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। देन यहाँ पर एक क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ, दैट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। मतलब जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो देखने में ऐसे होते, तो ये दिस इज फर्स्ट लेंस L1 एंड दिस इज सेकेंड लेंस क्या हो गए L2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पर ट्यूब लेंथ किसके बराबर है, दैट इज गिवन बाई वी नॉट प्लस यू ई। तो ये कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पर इन द डायग्राम यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज गिवन बाई वी नॉट। वी नॉट मतलब क्या होगा, image distance for the objective, that is like this, and this is which one, this is equal to fe, right।
फोकल लेंथ फॉर द आई पीस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, दिस वी कैन ऑल्सो से एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, राइट। सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वी नॉट लेट अस टेक इट एल एंड यू ई, यू ई नहीं, यहाँ पर क्या होगा यू नॉट लेट अस टेक इट एफ नॉट। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, सो दैट इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस एल बाई एफ नॉट, सो दिस विल बी वन प्लस डी बाई एफ, ठीक है। सो लाइक दिस इट विल गेट चेंज। So this is the magnification in terms of tube length and the focal length of the objective. So I think ये बात आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि V नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्यूब लेंथ एंड U नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग, दूसरा होते हैं रिफ्रैक्टिंग। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, राइट। तो उसके लिए एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। तो टेलीस्कोप में देयर आर टू लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज आई पीस, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इज बिगर देन आई पीस। सो ये हो गया आपका, दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे रे आएगा, राइट, दिस विल बी द रे and this will go like this। इसको थोड़ा क्लियरली बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रे ऐसे आया, ठीक है, तो ये ऐसे पास हो गया, दूसरा रे ऐसे आया, राइट, तो ये ऐसे पास हो गया, राइट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये वाला ऐसे आया तो ये ऐसे चला गया, राइट। और यहाँ पर एक दूसरा लेंस होता है, दिस इज नोन एज द, थोड़ा सेम हो गया, तो ये सेम नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको बनाने के लिए, दिस इज ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सपोज मैं पहले इमेज बना लेता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा। तो ऐसे आपको भी ट्राई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ए परफेक्ट डायग्राम। ये फोकस से पास होगा, राइट। तो ये ऐसे पास हो जाएगा, राइट। एंड तीसरा रे ऐसे आया तो ये ऐसे चला जाएगा। सो ये हो गया हम लोग का रे डायग्राम। तो यहाँ पर दूसरा लेंस होगा, यहाँ पर दिस इज द आई पीस, राइट। तो आई पीस छोटा होगा यहाँ पर, एपर्चर इसका, तो यहाँ से भी रे ऐसे जाएगा, एक रे सीधा पास होगा ऑप्टिकल सेंटर्स के थ्रू, और एक रे ऐसे चला जाएगा, राइट। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हुआ था सेम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एंगल्स बना लेता हूँ, दिस इज द एंगल अल्फ़ा, और ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ा देते, तो पीछे अगर हम लोग बढ़ाएंगे इसको, सी यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये हो गया हम लोग का इमेज, फाइनल इमेज। दिस इज से ए double dash b double dash, and this is the a dash b dash. This is the image for which lens, objective lens, right। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस।
and this is the angle beta. Let us take the angle beta. So this is angle beta, right? This is ये हो जाएगा आपका एंगल बीटा. एंगल बीटा थोड़ा सा क्लियरली बना लेता हूँ. दिस इज द एंगल बीटा, राइट? So this is angle beta, which is the angle subtended by the image on the eye, and alpha क्या था? It is the angle subtended by the object on the eye. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा द रे डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस. सो हियर यू कैन सी दैट फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस क्या है? इट इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर हम लोग एक क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले पहले, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन. सो क्या होते हैं मैग्नीफाइंग पावर? इट इज सिंपली द रेशियो. इट इज बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल subtended, ratio of the angle subtended by image to that of angle subtended by object on क्या होगा? On eye, right? So this is the magnifying power. This you have to state in the exam. ये डिफाइन करने भी दिया जाते. इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई. तो यहाँ से पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन करने वाले. पहला कंडीशन क्या था? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला कंडीशन. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ पर बनता है? इन्फिनिटी पर. सो इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज एट इन्फिनिटी. तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो यहाँ पर रे डायग्राम में यू कैन सी दैट यहाँ पर जो फोकस होगा, दोनों फोकस ऑब्जेक्टिव और आईपीस का दोनों सेम जगह पर होना चाहिए, राइट? तो ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस था एफ नॉट, और आईपीस का फोकस भी कहाँ पर होना चाहिए? सेम पॉइंट पर. सो दिस विल आल्सो द फोकस फॉर द आईपीस, देन ओनली द इमेज विल बी ऑब्टेन इन इन्फिनिटी, राइट? तो अगर मुझे इन्फिनिटी पर इमेज बनाना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकस होगा एफ नॉट, दैट विल बी एट सेम पोजिशन टू दैट ऑफ द फोकस फॉर द आई पीस लेंस, देन ओनली द फाइनल इमेज विल बी ऑब्टेन एट इन्फिनिटी, राइट? तो यहाँ से वी कैन सी, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सो दैट इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, राइट? तो यहाँ से tan बीटा कितना हो जाएगा? सो tan बीटा विल बी a डैश b डैश बाई क्या होगा? a डैश b डैश बाई a डैश c2 divided by tan alpha, so that is equal to a dash b dash by a dash c1. So here you can see in the diagram tan beta कितना आ जाएगा? So tan beta will be perpendicular by base, so that is equal to a dash b dash by a dash c2. And similarly tan alpha कितना होगा? So tan alpha will be a dash b dash by a dash c1. c1 is the optical center for objective and c2 is the optical center for eyepiece. इफ़ यू पुट अ वैल्यू, देन अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? सो दैट विल बी हाउ मच? ए डैश बी डैश विल गेट कैंसिल आउट. तो कितना बनेगा? ए डैश c1 बाई ए डैश c2, एंड ए डैश c1 इज which one? Focal length for objective lens, and a dash c2 is the focal length for the eyepiece lens. So according to sign convention, focal length for eyepiece will be negative. So m क्या आ गया यहाँ से? m is equal to minus f naught by fe. This is very important formula. This you have to